तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्लैंड पढ़ लिया था, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हम लोग, और हम लोगों ने ग्लैंड पढ़ लिया था। तो आज हम लोग ब्रेन पढ़ेंगे। ब्रेन, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। ब्रेन में होता क्या है कि अगर हम लोग ब्रेन को देखें तो अगर कोई अडल्ट है तो अडल्ट में जो ब्रेन का वेट होता है वो 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। ठीक है, मान के चलते हैं 1.5 केजी तक। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इतना होता है। चाइल्ड में बात करें तो 350 से 400 ग्राम तक होता है। अब ब्रेन जो है मेनली क्या चीज़ से बना हुआ होता है? तो ब्रेन बना होता है न्यूरॉन से। क्या चीज़ से? न्यूरॉन से बना होता है। ब्रेन जो है न्यूरॉन से बना होता है। ठीक है, अब न्यूरॉन क्या है? ये बिल्कुल फंडामेंटल यूनिट ऑफ ब्रेन है और नर्वस सिस्टम का, क्योंकि न्यूरॉन से ही बनता है। ठीक है, ब्रेन कहाँ पे, इसका लोकेशन कहाँ पे होता है ब्रेन का? तो ब्रेन जो है वो स्कल के अंदर होता है। ब्रेन स्कल के अंदर होता है। तो मस्तिष्क क्या होता है? खोपड़ी के अंदर होता है। अब स्कल तो बोल दिए हम लोग, तो जो ब्रेन होता है वो क्रेनियम के अंदर होता है। ठीक है, और देखिए बात ऐसा है ना कि जो स्कल बोल रहे हैं, हड्डी हुआ, तो उसका भी कुछ नाम होता है। तो वो क्रेनियम के अंदर होता है और उसके अंदर जो फ्लूइड भरा भरा हुआ रहता है, फ्लूइड, तो उसको हम लोग नाम देते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। तो ये हड्डी है, उसके अंदर ब्रेन है। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ फ्लूइड होगा, तो फ्लूइड का नाम होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब एक चीज़ हम लोग जानेंगे कि बोलते हैं कि दिमाग कम होता जा रहा है, जैसे जैसे उम्र होते जाता है तो दिमाग कम हो जा रहा है। जैसे बुजुर्ग लोग है, बूढ़ा होते जा रहा है तो आदमी क्या होता है? दिमाग कम होते जा रहा है, बोलता है आदमी डेली यूज में। तो वो ओरिजिनल में दिमाग कम होता जाता है। कितना? 3.7 ग्राम पर ईयर। हर साल 3.7 ग्राम डिस्ट्रॉय होता है। यानी कि मान लीजिए आज मेरा दिमाग मान लीजिए 1200 ग्राम है, तो एक साल बाद कितना हो जाएगा? इसमें -3.7 ग्राम घट जाएगा। धीरे धीरे कम होता जाता है। ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? देखिए ब्रेन का मेनली फंक्शन होता है, चाहे तो वो रिसीव करेगा, चाहे तो वो सेंड करेगा। क्या रिसीव और सेंड करेगा? सिग्नल। ठीक है, अब जो हम लोगों के बॉडी में नर्व्स है वो सिग्नल भेजता है या सिग्नल रिसीव करेगा, तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। मेन यही ब्रेन का काम होता है। इसका पहला फंक्शन देखेंगे हम लोग, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना। अगर आपके अंदर इंटेलिजेंस है मतलब आपका दिमाग अच्छा है। दूसरा, कंट्रोल बॉडी। पूरा बॉडी जो कंट्रोल होता है हम लोगों का, वो ब्रेन के ही वजह से कंट्रोल होता है। अगर आपका ब्रेन में थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस है और गलती से सेरेबेलम वाला पार्ट में हो गया तो आपका चलना दुश्वार हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या समझ में आना चाहिए? एक फंक्शन, ब्रेन सिग्नल को रिसीव करता है, सेंड करता है, ये कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, और ब्रेन जो है मेनली कंपोस्ट ऑफ, इसमें क्या होता है? ब्रेन मेनली न्यूरॉन्स होता है। हो गया। ब्रेन आता है कहाँ पे होता है? स्कल के अंदर होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मेनिंगस भी होता है, मेनिंगस। ठीक है, वो हम लोग भी पढ़ेंगे। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। अब ब्रेन को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ब्रेन यानी कि दिमाग, इसको हम लोग तीन भाग में डिवाइड करेंगे। तो ह्यूमन का जो ब्रेन है का पहला पार्ट होगा फोर ब्रेन। हम लोगों का जो ब्रेन है उसमें पहला पार्ट आता है फोर ब्रेन। फोर यानी ना, फोर का मतलब, फोर मतलब आगे। तो फोर ब्रेन मतलब जो आगे वाला ब्रेन होता है ना हम लोग का, फ्रंट पार्ट वाला होता है, उसको हम लोग फोर ब्रेन कहते हैं। उसके बाद आता है मिड ब्रेन।
ये जो मिड ब्रेन है, बीच वाला हिस्सा, जैसे कि ये ब्रेन है तो मान के चलते ये वाला है पहला हिस्सा, ये वाला तीसरा हिस्सा और ये वाला बीच वाला हिस्सा, ठीक है। तो बीच वाला को हम लोग मिड ब्रेन कहते हैं और लास्ट वाला को हिंड ब्रेन कहते हैं। अब आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा, सबसे छोटा दिमाग कौन सा होता है? अपना लैंग्वेज में बताइए जो जानते हैं। 3 नंबर। ऐसे नहीं, जो आप लोग जानते हैं सबसे छोटा दिमाग होता है, पीछे मत मारो, छोटा दिमाग होता है, ऐसा सुने हैं? पीछे मत यस। मारो, पीछे छोटा दिमाग होता है। नाना पाटेकर भी बोला है, पीछे पीछे छोटा मगज मेडुला। होता है। नहीं तो जैसे, जैसा कि हम लोग जहाँ तक पढ़े हैं, फोर ब्रेन आगे वाला ब्रेन, मिड ब्रेन बीच वाला ब्रेन, और हिंड ब्रेन लास्ट वाला ब्रेन, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए कि हिंड ब्रेन को सबसे छोटा होना चाहिए, जो हम लोग आज तक सुनते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हिंड ब्रेन जो है सबसे बड़ा होता है हमारा फोर ब्रेन आगे वाला, और सबसे छोटा होता है बीच वाला दिमाग, जिसको हम लोग मिड ब्रेन कहते हैं। और सेकेंड लास्ट क्या होगा? हिंड ब्रेन। तो सबसे पहला सबसे बड़ा हो गया आगे वाला, फिर उसके बाद हो गया पीछे वाला, और बीच वाला सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो फोर ब्रेन को हम लोग प्रोसेनसेफलॉन के नाम से भी जानते हैं, इसका दूसरा नाम हो जाता है प्रोसेनसेफलॉन। मिड ब्रेन को बोलते हैं मेसेनसेफलॉन, और हिंड ब्रेन को बोलते हैं रोम्बेनसेफलॉन, ठीक है। तो हिंदी में आप लोग लिख लेंगे ना, प्रोसेन फिर भी आवाज डिस्टर्ब आ रही है। सेफलॉन। पूरा डिस्टर्ब आ रहा आवाज। जी फिर सर, वो पूर्णिमा समझ तुम्ही ही को आ नहीं रहा आ है, रहा कि आप क्या बोल सिर्फ रहे हैं। तुम्ही को आ रहा है। नहीं सर, क्लियर है मेरे तरफ से। सबको तो आपका क्लियर है, आवाज सिर्फ ठीक है, पूर्णिमा को डिस्टर्ब। प्रेजेंटेशन भी ठीक है। वो उसकी नेट हाँ स्लो सिर्फ, हो गई इसलिए। हो सकता है पूर्णिमा तुम्हारा नेट स्लो है तो तुमको। पता नहीं नहीं सर, सर। आवाज क्लियर नहीं है, मेरी साइड से भी प्रॉब्लम है। अच्छा, जिस आपको भी जिसको दिक्कत है। प्रॉब्लम आ रही वो अपडेट कर लीजिए एक बार जाके। जीमेल गूगल ऐप। एक बार अपडेट कर लीजिए, हाँ, गूगल मीट, या एक बार हम स्क्रीन काट के फिर से आते हैं, ठीक है। हो रहा है। कट कर काट के दीजिए रिटर्न इसको। आते हैं, हाँ कट। अब ठीक है, अब आवाज आ रही है। मुझे तो क्लियर आ रही है और अब दिख भी रहा है स्क्रीन। क्लियर आ रही सर। अब ठीक है ना, ठीक है। एक अविका को और एक पूर्णिमा को दिक्कत हो रहा था, क्योंकि हम बोल रहे हैं वो डिवाइस में भी ठीक चल रहा, लिख रहे हैं वो डिवाइस में भी ठीक चल रहा, अलग अलग डिवाइस से काम हो रहा है। तो जो फोर ब्रेन है उसको प्रोसेनसेफलॉन कहते हैं, और मिड ब्रेन को मेसेनसेफलॉन कहते हैं, और हिंड ब्रेन को रोम्बेनसेफलॉन कहते हैं। तो यहाँ देखना है, फोर ब्रेन को कहते हैं लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये जो हम लोग का दिमाग है ना, उसमें सबसे बड़ा फोर ब्रेन ही है, ठीक है। और मिड ब्रेन होता है स्मॉलेस्ट और सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो मिड ब्रेन क्या है? सबसे छोटा दिमाग है, और बिल्कुल बीच वाला दिमाग है। ब्रेन को हम लोग तीन भाग में डिवाइड किए, तो बीच वाला मिड ब्रेन हो गया, और सबसे छोटा यही होता है। उसके बाद आता है हिंड ब्रेन, पीछे वाला ब्रेन, ये लोअर पार्ट ब्रेन, यानी कि पीछे निचले हिस्सा में होता है, ठीक है। अब हम लोगों को जो पढ़ना है, इसका पार्ट्स पढ़ना है। जैसे कि फोर ब्रेन का तीन पार्ट होता है, एक सेरेब्रम, एक हाइपोथैलेमस, एक थैलेमस, ठीक है। तो फोर ब्रेन का तीन पार्ट हुआ, एक सेरेब्रम, एक हाइपोथैलेमस, और तीसरा थैलेमस। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है कि सेरेब्रम इज द पार्ट ऑफ विच ब्रेन, है ना। मतलब सेरेब्रम किस ब्रेन का पार्ट है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। तो फोर ब्रेन, सेरेब्रम आगे है, ठीक है, है थैलेमस आगे है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हिंड ब्रेन, जो पीछे वाला ब्रेन है। तो पीछे वाला ब्रेन में सबसे पहला आता है सेरेबेलम, दूसरा मेड्यूला ओब्लोंगेटा, और थर्ड आता पोन्स, ठीक है। अब जो
कहावत है ना कि पीछे छोटा मगज होता है, पीछे छोटा दिमाग होता है। तो हिंड ब्रेन कहाँ पे है? पीछे में है। हिंड ब्रेन कहाँ है? पीछे में है। और हिंड ब्रेन कौन वाला है? सेकेंड लार्जेस्ट है, मतलब कि बीच वाला, छोटा नहीं है। मगर इसके अंदर जो आता है सेरेबेलम, ये सबसे छोटा दिमाग होता है, ठीक है। तो इसी में अगर पीछे मारने से अगर इसमें चोट लग गया और ये डैमेज होता है तो फिर हो जाएगा। जो अल्कोहल लेता है उसको अफेक्ट करता है सेरेबेलम में। अभी हम लोग देखेंगे। तो हिंड ब्रेन का कौन पार्ट हो गया? सेरेबेलम, मेड्यूला ओब्लोंगेटा, और थर्ड हो गया पोन्स। अब देखेंगे हम फंक्शंस ऑफ मेड्यूला ओब्लोंगेटा। हिंड ब्रेन में आते हैं हम लोग और इसका फंक्शन देखना चालू करते हैं मेड्यूला ओब्लोंगेटा का। तो फंक्शन इसका क्या होता है? इनवॉल्यूंटेरी होता है। इनवॉल्यूंटेरी का मतलब अनैच्छिक, मतलब कि ना चाहते हुए भी होना। अभी भी पूर्णिमा तुम्हारा वॉइस डिस्टर्ब है? जी सर। ठीक है, तुम कोशिश करो, बाकी का क्या है ना, बाद में तुम अपडेट कर लेना और रिकॉर्डिंग नहीं मिल दिख जाएगा तो फिर पा रहा है। सर उनका नेट स्लो होगा, नेट स्लो हाँ, होने के कारण मेरा भी नहीं चला तो फिर एयरटेल से कनेक्ट किया। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो क्या करना होगा ना पूर्णिमा, कि तुम रिकॉर्डिंग देख लेना फिलहाल, अभी देखते रहो, और मन नहीं करता तो हट जाओ, फिर रिकॉर्डर डालेंगे तो वो देख या लेना। हेड या हाँ हेडफोन्स में भी प्रॉब्लम होगा। हाँ, हेडफोन में भी हो सकता है, एक बार हेडफोन हटा के चेक कर लो या लगा के चेक कर लो। तो आते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ मेड्यूला ओब्लोंगेटा। तो मेड्यूला ओब्लोंगेटा किसका पार्ट हो गया? तो भाई पीछे वाला दिमाग है। कौन हो गया? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का पार्ट हो गया। इसमें क्या होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहली बात कि ये इनवॉल्यूंटेरी होता है। इनवॉल्यूंटेरी मतलब अनैच्छिक, जिसको हम रोक नहीं सकते। जैसे हार्ट बीट करना रोक सकते हैं क्या अपने मन से? नहीं। सांस लेना रोक सकते हैं क्या? नहीं। डाइजेशन रोक सकते हैं? नहीं। तो ये मेनली कंट्रोल करता बॉडी का जो ऑटोमेटिक ऑटोनॉमिक फंक्शन है, यानी कि ऑटोनोमस फंक्शन जो खुद ब खुद होते रहता बॉडी करता है, जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीदिंग, डाइजेशन। इसी को हम लोग कहते हैं वाइटल मैकेनिज्म। ठीक है, क्या कहते हैं? वाइटल मैकेनिज्म। तो क्वेश्चन यहाँ से गिरता है कि वाइटल मैकेनिज्म क्या है। कुछ एग्जांपल दे देगा। हार्ट बीट, सेलेक्ट द, मान लीजिए दे सेलेक्ट द वाइटल मैकेनिज्म बिलो द फॉलोइंग: हार्ट बीट, ब्रीदिंग, डाइजेशन या स्लीपिंग, है ना। तो अगर आप नहीं सोएंगे तो मर तो नहीं जाएंगे, ठीक है। मगर हार्ट बीट अगर थोड़ा देर के लिए बंद हो जाता है तो मरना तय है। ब्रीदिंग रुक जाए तो मरना तय है। डाइजेशन रुक जाए तो मरना तय है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वाइटल मैकेनिज्म। जिसके रुकने से अगर मौत हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं वाइटल मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसमें से अगर हम लोग देखना चालू करें तो और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहला हो गया हार्ट बीट, ब्रीदिंग हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब जानते होंगे। अगर एक्सक्रीशन में दिक्कत आ जाए या इसमें प्रॉब्लम आ जाए, नहीं हो रहा, तो फिर तो मरना तय है। ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन, अगर खून का बहाव में दिक्कत आ जाए, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, तो फिर डेथ होना तय है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस। ये ऑटोनोमस हो जाता है, ऑटोनोमस कार्य है। ऑटोनोमस कार्य है, इसका मतलब क्या होता है? स्वायत्त होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब कुछ कुछ होता क्या है ना, इनवॉल्यूंटेरी एक्सेसरी फंक्शन होता है। तो इनवॉल्यूंटेरी का मतलब क्या जाने हम लोग? इनवॉल्यूंटेरी का मतलब अनैच्छिक होता है। इसमें कुछ ना एडिशनल फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि इसको हम लोग एक्सेसरी फंक्शन के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा
ऐसा क्या है कि आप नहीं रोक सकते? तो यौन। यौन का हिंदी क्या होता है? उबासी लेना। तो क्या उबासी लेना आप कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। दूसरा, स्नीजिंग। स्नीजिंग आप रोक सकते हैं क्या? स्नीजिंग मतलब क्या होता है जी, बताइए। छींकना। ना। ठीक है। फिर आता कफ। कफ यानी खांसी, ठीक है। तो खांसी हो रहा तो आप रोक सकते हैं क्या? नहीं। तो अगर आप रोक देते हैं, मान लीजिए खांसी आ रहा, रोक दिया ना, ये तो खुद ब खुद होता है। और आप स्नीजिंग आ रहा, छींकना रोक दिए या उबासी रोक दिए, तो क्या मरता आदमी? नहीं ना। तो ये एक्सेसरी फंक्शन, एडिशनल फंक्शन है जो एक्सेप्शन है। या स्नोर, ठीक है, स्नोर में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बर्फ यानी डकार। उल्टी रोक सकते हैं क्या? ये सब इनवॉल्यूंटरी फंक्शन है, अपने आप होगा ही होगा, ठीक है ना। डकार, वॉमिटिंग हो गया। ब्लिंकिंग ऑफ आइज। ब्लिंकिंग ऑफ आइज का मतलब क्या हुआ? पलक झपकना ना। पल- पलक झपकना। तो ये सब रोका नहीं जा सकता। और एक ले लेते हैं। अच्छा तो है, हिकअप्स मतलब क्या होता है? हिचकियाँ। हिचकी, ठीक है। तो ये सब रोका नहीं जा सकता फिलहाल यहाँ तक। तो ये सब समझने के लिए है ना, मोटा मोटी समझ में आ रही है। अब हम लोग आते हैं फंक्शन ऑफ सेरेबेलम। अभी हम लोग कौन सा ब्रेन पढ़ रहे हैं बताइएगा? एक हम लोग पढ़े फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, लास्ट पढ़े हम लोग हिंड ब्रेन। तो अभी हम लोग किसके अंदर पढ़ाई कर रहे हैं? तो हम लोग हिंड ब्रेन के अंदर पढ़ रहे हैं। हिंड ब्रेन के अंदर हम लोग क्या पढ़ लिए? एमओ पढ़ लिए, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पढ़ लिए हम लोग। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के बाद हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ेंगे सेरेबेलम, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। सेरेबेलम जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रेन है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हेडिंग देंगे हम लोग सेरेबेलम। सेरेबेलम। सेरेबेलम हुआ। तो सेरेबेलम का जो है हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं सेरेबेलम को। तो क्या नाम से जानते हैं भाई? तो सेरेबेलम का पहला नाम होगा लिटिल ब्रेन। क्या होगा? लिटिल ब्रेन। पहला नाम लिटिल ब्रेन। और इसका एक और नाम होता है जिसका वो बोलते हैं ट्री ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं? ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो इसका दो नाम हुआ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो लिटिल ब्रेन, दूसरा ट्री ऑफ लाइफ हो जाता है। इसका पहला पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे तो ये मसल मोशन में काम आता है। मसल मोशन समझ रहे होंगे? जैसे कि आप हाथ रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, मसल मूव कर रहा है। आप हिल रहे हैं, डोल रहे हैं, चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है? मसल मूव कर रहा है। तो पहला काम इसका होता है मसल मोशन, ठीक है। दूसरा मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन मतलब कि आप चलना, ठीक है, आपका चलना मोटर फंक्शन होता है। किसी को लकवा मार देता है तो क्या उसका हाथ मार लिया, मार दिया तो वो काम करेगा? तो मसल मोशन खत्म हो जाता है। मोटर फंक्शन चलना फिरना। दूसरा होता है बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर में जो अल्कोहल लेता है, कभी उसको देखे हैं उसका बॉडी पोस्चर? तो जो अल्कोहल लेने वाला आदमी है उसका बॉडी पोस्चर एकदम गड़बड़ रहता है, वो उसका बैलेंस गड़बड़ रहता है। दूसरा पॉइंट बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। तो देखिए अल्कोहल कितना गड़बड़ करता है, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी मतलब तो बैलेंसिंग ऑफ बॉडी भी इसी के अंतर्गत आता है। और थर्ड हो जाएगा हमारा स्पीकिंग। तो ये जितना है ना, एक अल्कोहल लेने वाला आदमी को आप देख के इमेजिन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई दारू पी लिया, अब आप गौर करेंगे उसका बोली भी लड़खड़ा जाता है। दूसरा,
सीधा चल नहीं पाता है, हिल डोल के चलेगा, तो बैलेंस उसका गड़बड़ हो जाता है, तो मोटर फंक्शन भी गड़बड़ हो गया, बॉडी पोस्चर तो ऑलरेडी खत्म हो गया, और मसल मोशन भी खत्म हो जाता है। तो ये अफेक्ट होता है सेरेबेलम में, सेरेबेलम, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, अल्कोहल affects which part of brain? अल्कोहल कौन से ब्रेन के हिस्से को अफेक्ट करता है? तो क्या हो जाएगा? सेरेबेलम, ठीक है, सेरेबेलम। समझ आ रहा आप लोगों को? अब थर्ड पार्ट हो जाएगा हिंड यस में सर। ही। थर्ड पार्ट कौन होगा? पहला हम लोग एमओ पढ़े, दूसरा हम लोग क्या पढ़े? सेरेबेलम, और थर्ड पढ़ेंगे हम लोग पोन्स। ये पोन्स क्या होता है पता है? पोन्स को हम लोग बोलते हैं, इसका फंक्शन पहले देखते हैं, फंक्शन ऑफ पोन्स। तो इसका फंक्शन होगा, ये पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है, पोस्ट ऑफिस की तरह काम करेगा। जैसे कि अगर हम लोग एक डब्बा बना देते हैं, तो एक तरफ लेते हैं मेरा हार्ट बीट है, ठीक है, हार्ट बीट, दूसरा तरफ ले लेते स्किन, और एक ले लेते हम लोग आई, ठीक है। तो पोन्स जो काम करता है वो पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है? मैसेज को पहुंचाना। तो ये मेरा पोन्स है। अब हार्ट बीट क्या होगा? सिग्नल पहुंचाएगा पोन्स के पास, और पोन्स इसी सिग्नल को किसके पास पहुंचाएगा? हिंड ब्रेन के पास, ठीक है। तो हार्ट बीट का जो सिग्नल है वो हिंड ब्रेन तक पहुंचता है, स्किन आएगा, पोन्स तक अपना मैसेज पहुंचाया, और पोन्स इसको कहाँ डिलीवर करेगा? आगे तक, फोर, ठीक है। तो स्किन का जो भी कनेक्शन होता है वो फोर ब्रेन के साथ होता है। ठीक उसी तरह का आई को पोन्स कहाँ पहुंचाएगा? मिड ब्रेन के पास पहुंचाएगा। तो कुल मिला के क्या करवाता है ना, ये बॉडी है, तो बॉडी का कम्युनिकेशन करवाता है। क्या है? मीडिएटर है ये, कम्युनिकेशन करवाता है। बॉडी का कम्युनिकेशन करवाएगा किसके साथ? ब्रेन के साथ। आपको पता है ना कि आपको मच्छर काटा है, तब तक आपको फील नहीं होगा जब तक ब्रेन तक सिग्नल नहीं जाएगा। तो मच्छर काटा, तुरंत सिग्नल जाएगा आपके ब्रेन को, बोलेगा हाँ मच्छर काटा, तब आपको दर्द होगा, है ना। तो ऐसा काम चलता है। इसका दूसरा कार्य, फंक्शन, तो ये हेल्प करता है, हेल्प किसको करेगा? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो अगर कहा जाए कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को हेल्प कौन करेगा? तो पोन्स करेगा। उसके बाद आता है हम लोग मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का क्या कार्य होगा? तो मिड ब्रेन को हम लोग सबसे पहली बात क्या बोल सकते हैं, जो मेरा बीच वाला ब्रेन है ना, इसको सिक्स्थ ब्रेन भी कह सकते हैं, सिक्स्थ सेंस। क्या बोलेंगे? जो हमारा बीच वाला ब्रेन है ना, मिड ब्रेन, उसको सिक्स्थ सेंस कहते हैं। तो जो भी सिक्स्थ सेंस वाला आपका काम करता है ना, मतलब समझिए आपका बीच वाला ब्रेन काम कर रहा। और दूसरा, इसको स्मॉलेस्ट ब्रेन भी कहते हैं। तो ये हो गया मेरा स्मॉलेस्ट ब्रेन, मिड ब्रेन। अब इसमें तीन पार्ट हम लोग देखेंगे। तीन पार्ट क्या क्या होता है? पहला, कॉली कुली, कॉली कुलाई, ठीक है। तो कॉली कुलाई हुआ। दूसरा हम लोग देखेंगे टैगमेंटम, टैगमेंटम। अब यहाँ होगा क्या कि कॉली कुलाई दे देगा और पूछेगा कि किसका पार्ट है, तो मिड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। थर्ड हो जाएगा सेरेब्रल पेडुकल्स, सेरेब्रल पेडुकल्स, ये हुआ। अब ये सारा मिड ब्रेन का पार्ट है। तो कोली कोलाई क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। जो कोली कोलाई होता है, ये एक हो जाता है इंफीरियर
आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। तो कोलिकुलाई जो हो जाता है ये होता है इंफीरियर यानी कि लोअर पार्ट, और ये हो जाता है सुपीरियर। इसका जो कोलिकुलाई ये सुपीरियर पार्ट है मिड ब्रेन का, ठीक है। सुपीरियर मतलब क्या हुआ? उत्तम, ठीक है ना, सबसे बेहतर। और दूसरा आता है टैगमेंटम। बस हल्का हल्का जानना है कि हाँ भाई कोलिकुलाई क्या है, कि लोअर पार्ट होता है और सबसे सुपीरियर मिड ब्रेन का कोलिकुलाई ही है। दूसरा होता है टैगमेंटम। तो टैगमेंटम का काम होता है अलर्ट होना, ठीक है ना। जितना भी अलर्ट से काम आएगा, अलर्टनेस वाला काम, तो वो टैगमेंटम ही करेगा। मान लीजिए कुछ आप अलर्ट हो रहे हैं, तो वो कौन हैंडल कर रहा है उसको? टैगमेंटम कर रहा है। और थर्ड आता है सेरिब्रल पेडुकल्स। तो ये होता है ब्रेन का स्टेम होता है, ब्रेन का स्टेम कहलाएगा। प्लस ये जो है ना मिड ब्रेन है, तो मिड ब्रेन किसके साथ जुड़ा है? आगे साइड फोर ब्रेन के साथ जुड़ा है और पीछे साथ हिंड ब्रेन के साथ। तो ये मेरा ब्रेन है, तीन भाग में बांटे, एक दो तीन। तो पहला वाला फोर ब्रेन, दूसरा वाला मिड ब्रेन और थर्ड वाला हिंड ब्रेन। तो ये मिड ब्रेन जो है आगे की तरफ फोर ब्रेन से जुड़ा हुआ और पीछे की तरफ हिंड ब्रेन से जुड़ा हुआ। तो ये ब्रेन स्टेम है सेरेब्रल पेडिकल्स प्लस फोर ब्रेन के साथ जोड़ता है, फोर ब्रेन जोड़ता है, ठीक है। फोर ब्रेन के साथ सेरेब्रल पेडिकुलर जोड़ता है, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कभी हाल फिलहाल में एग्जाम में जो हाईकोर्ट वाला एग्जाम हुआ था ना, तो हाईकोर्ट वाला एग्जाम में ये वाला पूछा गया था, सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। तो सेंसरी ऑर्गन कितना तरह का होता है? सेंसरी ऑर्गन तो हम लोगों का पांच तरह का सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन पांच तरह का होता है। अब सेंसरी का मतलब क्या होता है? सेंसरी का मतलब होता है ग्रहणशील, ठीक है। तो पांच तरह का सेंसरी ऑर्गन होता है, जिसमें से पहला आएगा आई। जो हम लोग का आइज है वो पहला सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। दूसरा ईयर, कान। थर्ड होगा नोज। तो यहाँ तक तो आप लोग जान रहे, आँख कान नाक, तीन हो गया सेंसरी ऑर्गन। उसके बाद चौथा आएगा स्किन, स्किन भी सेंसर करता है। और पांचवा आएगा टंग, ठीक है। तो ये पांच हमारा सेंसरी ऑर्गन है, जिसमें से मिड ब्रेन दो ठो को कंट्रोल करता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से राइज होगा कि मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। तो मिड ब्रेन किसको किसको कर रहा है? एक तो आइज को, दूसरा ईयर को। तो ये दो है, आंख और कान को कंट्रोल करने वाला कौन हुआ? मिड ब्रेन हुआ, ठीक है। तो आंख और कान को कंट्रोल करने वाला मिड ब्रेन हुआ। अब इसका फंक्शन हम लोग देखेंगे तो क्या होगा फंक्शन? इसका फंक्शन जो हो जाएगा, किसका फंक्शन होगा? मिड ब्रेन का। मिड ब्रेन का फंक्शन है एक तो विजुअल के लिए, दूसरा ऑडिटरी, ठीक है, ऑडिटरी। अगर आप देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो क्या आपको पता है कि सिर्फ आंखें से देख रहे हैं? आंख तो देखने का ये क्या बोलूँ ऑर्गन हो गया ना, मगर उसको पूरा कंट्रोल कौन कर रहा? मिड ब्रेन कर रहा। अगर आपका मिड ब्रेन खराब हुआ ना, तो आप देख भी नहीं पाएंगे, आंख होने के बावजूद भी नहीं देख पाएंगे। दूसरा ऑडिटरी यानी कि बोलना, ठीक है। जो जो आप बोल रहे हैं वो पूरा कंट्रोल मिड ब्रेन से है। तो ओवरऑल जितना भी बॉडी हम लोगों का है, सारा कंट्रोल ब्रेन करता है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट ये होता है कि ब्रेन का फंक्शन होता है पहला तो विजुअल, दूसरा ऑडिटरी। आप देख रहे हैं या बोल रहे हैं, सारा कंट्रोल मिड ब्रेन ही करेगा। अब हेडिंग देंगे फोर ब्रेन। अभी हम लोग पीछे वाला पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे वाला ब्रेन। हम लोग देखेंगे फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब क्या होगा ना, सबसे हायर ब्रेन यही है, ठीक है। फोर ब्रेन मतलब हायर ब्रेन, मतलब ज़्यादा वैल्यू इसी को देना है।
फोर ब्रेन मतलब हायर ब्रेन, पहला पॉइंट। दूसरा, सबसे लार्जेस्ट भी यही होता है, लार्जेस्ट ब्रेन, ठीक है। अब इसका कुछ कुछ पार्ट होता है, तो हम लोगों ने देखा कि फोर ब्रेन का क्या क्या पार्ट होता है। तो पहला जो होता है फोर ब्रेन में, अगर हम देखें तो थैलेमस बोल सकते हैं। चलिए भाई, थैलेमस हो गया। दूसरा बोलेंगे तो हाइपोथैलेमस भी हो सकता है, हाइपोथैलेमस हो गया। और छूट रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रम, ठीक है, ब्रम ब्रम। और जो हिंड ब्रेन में पढ़ते हैं वो सेरेबेलम होता है, ठीक है। तो थैलेमस का फंक्शन हम लोग देखते हैं। थैलेमस, थैलेमस को तो हम लोग पढ़ चुके हैं बड़ी बारीकी से। अब थैलेमस का फंक्शन आप लोग खुद बता सकते हैं। तो थैलेमस का पहला फंक्शन होगा, लिखेंगे फंक्शन ऑफ थैलेमस, फंक्शन ऑफ थैलेमस। फंक्शन ऑफ थैलेमस क्या होगा? पहला फंक्शन होगा इसका नोज। नोज क्या काम होता है? स्मेल करना। अगर आप स्मेल कर रहे हैं कुछ भी, तो काम किसके द्वारा हो रहा है? थैलेमस के द्वारा हो रहा है। दूसरा होगा स्किन। अगर आप टच को महसूस कर रहे हैं, तो वो कौन करवा रहा है? थैलेमस करवा रहा है। एक्सटर्नल पेन, अगर आपको एक्सटर्नल पेन हो रहा है, एक्सटर्नल पेन मतलब क्या हुआ? हाथ वाथ दर्द, स्किन में दर्द हो रहा, ठीक है। अंदर से दर्द देना वो अलग होता है, एक्सटर्नल पेन आप लोग समझ रहे हैं। तो एक्सटर्नल पेन कौन करवाता है? थैलेमस करवाता है। अब एक्सटर्नल टेम्परेचर, आपको गर्मी लग रहा है, आपको बुखार हो गया है, एक्सटर्नल टेम्परेचर, बदन हीट हो गया है, जो भी हो रहा है एक्सटर्नल टेम्परेचर बाहरी के हिसाब से, तो सारा थैलेमस करवाएगा। अब हम लोग बात करते हैं टेस्ट को लेके। तो टेस्ट कैसे होता है? क्या होता है? तो टेस्ट को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? थैलेमस कर रहा है। तो ये सारा आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं हाइपोथैलेमस। अच्छा, हाइपोथैलेमस कैसा ग्लैंड है जी? मास्टर या सुपर मास्टर? हाइपोथैलेमस कैसा ब्रेन है, कैसा है? मास्टर या सुपर मास्टर? जल्दी जल्दी सुपर बताइए, आगे मास्टर। बढ़ेंगे। हाँ, सुपर मास्टर। और मास्टर सुपर कौन है? मास्टर थैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड। बहुत बढ़िया। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस हम लोग पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो इसका जो पहला फंक्शन होगा हाइपोथैलेमस का, तो ये कंट्रोल करता फीलिंग्स। अगर आपके अंदर कुछ तरह का भी फीलिंग्स आ रहा है, चाहे तो सैड फीलिंग्स आ रहा है, चाहे तो लव फीलिंग्स आ रहा है, चाहे तो डिप्रेशन वाला फीलिंग आ रहा है, चाहे तो आपको प्यास लग रहा है, चाहे तो आपको भूख लग रहा है, चाहे तो आपको नींद आ रहा है, सारा फीलिंग्स है। तो पहला ले लेते थर्स्ट, ठीक है। थर्स्ट यानी प्यास लगना। दूसरा ले लेते हैं हंगर, भूख लगना। और एक थर्ड ले लेते हैं स्लीप, चाहे तो आपको नींद आ रहा है। तो ये सारा जो फीलिंग्स होता है उसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो आज के बाद जो भी आप फील करेंगे, तो उसका सारा जिम्मेदार हाइपोथैलेमस होगा। अब हम लोग आते हैं बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। देखिए, अभी हम लोग पढ़े थे एक्सटर्नल टेम्परेचर, बाहरी वाला। अब हम लोग पढ़ेंगे बॉडी टेम्परेचर। तो जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा। अब हम लोग इसको जानते हैं कि ये होता है हमारा सुपर मास्टर। तो ये हमारा क्या होता है? सुपर मास्टर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुपर मास्टर। सुपर मास्टर ग्लैंड होता है ये। अब ये किसको कंट्रोल करता है? सुपर मास्टर कंट्रोल पिट्यूटरी, ठीक है। एंड पिट्यूटरी कंट्रोल्स ऑल द ग्लैंड। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए यहाँ तक। ग्लैंड आप लोग पढ़े थे, तो कहीं से क्वेश्चन सॉल्व किया था आप लोग? अगर एक सॉल्व क्वेश्चन किया था तो सर, फाइट एंड फ्लाइट। फाइट एंड फ्लाइट हाँ, ये वाला हाँ, ज्यादा पूछे गए हैं एग्जाम्स में। पूछा गया है ना फाइट और फ्लाइट वाला, 3F ग्लैंड। हम्म। हम्म। तो कहने का मतलब ये था कि आप लोगों से पता चला कि हाँ, पढ़ने से क्वेश्चन बन रहा है। आप पढ़ रहे जी हैं तो बिल्कुल।
हाँ, क्वेश्चन बनना चाहिए तभी तो फायदा होगा ना। और वो भी बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि बायोलॉजी पढ़ा रहे तो 11 12 पढ़ा दें ताकि पूरा पढ़ लें और कुछ मतलब ही नहीं रहे, समझ रहे हैं ना। तो हमें बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। तो अब हम लोग आते हैं सेरेब्रम। अभी तक हम लोग पढ़े थे सेरेबेलम। तो सेरेबेलम जो होता है ना, सेरेब्रम और सेरेबेलम में आप लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करिएगा, कंफ्यूज ना हो, ऐसा कुछ करना होगा कि कंफ्यूज ना हो। तो जैसे कि कोई दारू पीता है तो का तो हिलने डुलने लगता है ना। तो हिलने डुलने लगता है तो सेरेबेलम में क्या होता है कि हिलने डुलने लगता है। बेलम या पेंडुलम, पेंडुलम का क्या काम होता है, टू एंड फ्रो मोशन, हिलता डुलता है। तो सेरेबेलम भी हिलता डुलता है। तो वो क्या होता है, अल्कोहल से अफेक्ट होता है। मगर सेरेब्रम जो है ये अलग चीज है, ब्रह्म है। तो ये जो है फर्स्ट फोर ब्रेन में होता है, फोर ब्रेन का हिस्सा होता है, फोर ब्रेन का। अब इसका फंक्शन क्या होगा, सेरेब्रम, मान लेते हैं ये मेरा फोर ब्रेन है, ये मेरा फोर ब्रेन है, क्या है, फोर ब्रेन। तो इसका जो 80% भाग है ना, 80%, ये 20% हो गया, यहाँ 80%। तो 80% भाग सेरेब्रम से बना हुआ है, क्या है, 80% ऑफ द फोर ब्रेन। तो 80% फोर ब्रेन से बना हुआ, सोचिए कितना बड़ा पार्ट लेके बैठा हुआ सेरेब्रम। और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग ना, लार्जेस्ट सब पार्ट, लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन। इसे क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का जो भी सब पार्ट है ना, जैसे कि क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन तो बड़ा है ही है। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन से ही बड़ा सेरेब्रम ही है, समझे, हिंड ब्रेन से ही बड़ा, जो फोर ब्रेन का अंदर है उससे ही बड़ा सेरेब्रम है। अब इसका फंक्शन हम लोग देखते हैं। तो फंक्शन में क्या होगा, सबसे पहला फंक्शन इसका हम लोग देखेंगे इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, ठीक है। अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो वो फोर ब्रेन यानी कि उसके अंदर वाला सेरेब्रम प्रोवाइड करेगा। अगर मेमोरी, अगर आपको आगे से कोई मार देना और आगे का दिमाग खराब हो जाए तो आपका मेमोरी लॉस हो जाएगा। सलमान खान को कहाँ पे मारा था तेरे नाम में, याद है। सर गजनी का एग्जांपल ले लीजिए। गजनी में भी आगे मारा था ना। हम्म, ये नहीं पता लेकिन बार बार भूल जाता तेरे नाम में ट्रेन में मारा था। ट्रेन में मारा था, पकड़ के मारता है और बिल्कुल आगे वाला पार्ट में मारता है, ठीक है। सेरिब्रम में ही तो मारता है। हाँ, सेरेब्रम में ही मारा है। तो उसमें क्या हुआ था कि उसका मेमोरी लॉस हो जाता है, ठीक है। और इंटेलिजेंस, तो मेमोरी लॉस तो इंटेलिजेंस खत्म, इमोशन खत्म, ठीक है ना। तो ये तीन पार्ट हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे सेरेब्रम का लोब, सेरेब्रम। तो इसमें चार लोब होता है, चार लोब्स होता है। अब लोब क्या क्या होता है जरा देखते हैं हम लोग। मानते हैं ये मेरा सेरेब्रम है, सिर्फ सेरेब्रम है, ये फोर ब्रेन नहीं है ना। फोर ब्रेन का जो 80% वाला भाग है वो ये वाला है। तो ये मेरा सेरेब्रम हो गया। सेरेब्रम के अंदर आते हैं, दो भाग में करेंगे इसको, ठीक है, दो भाग में बांटते हैं इसको, हम लोग दो भाग में बांट दिए। तो ये जो दो भाग में बांटे हैं तो इसका सबसे छोटा वाला भाग को देंगे हम लोग नाम हिप्पोकैम्पस। अब यहाँ से इतना क्वेश्चन पूछा जाता है ना कोई एग्जाम में आता ही है, हिप्पोकैम्पस। तो ये छोटा वाला पार्ट को नाम हम लोग देते हैं हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस को क्या कहते हैं पता है, हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन। तो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क क्या करता है, कोई क्या काम करता है पता है, है। डेटा स्टोर। डेटा स्टोर करता है, हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो हिप्पोकैम्पस जो है उसका काम क्या होता है, हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन है। जो आप अभी सुन रहे हैं
तो अपने दिमाग में स्टोर कर रहे हैं, तो वो सारा हिप्पोकैम्पस में जा रहा है। जितना स्टोर हो रहा है सारा हिप्पोकैम्पस में जाके स्टोर हो रहा है। बिल्कुल मेमोरी वाला काम करता है, हार्ड डिस्क पेन ड्राइव वाला काम करता है, ठीक है। तो हिप्पोकैम्पस का काम होता है, हार्ड डिस्क को ब्रेन होता है। अब इधर वाला पार्ट दो, इसको 4 भाग में हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं। तो इधर वाला को हम लोग 4 भाग में डिवाइड करते हैं, ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। तो ये होगा मेरा पहला पार्ट, ये होगा दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। तो सब कुछ ना कुछ नाम होगा। तो इसका क्या नाम होगा? तो सबसे पहले हम लोग इसको देते हैं फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब, ठीक है, पहला हो गया फ्रंटल लोब। दूसरा होता है ऑक्सीपिटल लोब। थोड़ा आप लोग बार बार रिवाइज करेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। नाम है, अलग अलग तरह का नाम है। थर्ड हो जाएगा पेराइटल लोब, पेराइटल लोब। और फोर्थ होता है टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो टेम्पोरल लोब हो गया हमारा। तो सेरेब्रम को हम लोग क्या किए, 4 लोब में बांटे। एक होगा फ्रंटल लोब, दूसरा ऑक्सीपिटल, प्राइटल और टेम्पोरल, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है कि सेरेब्रम को 2 पार्ट में बांटेंगे। क्या करेंगे, क्या किया था हम लोग, सेरेब्रम को 2 पार्ट में बांटे, बीच से काटे, ठीक है ना। ये वाला लेफ्ट वाला लोब हो गया और राइट वाला हिप्पोकैम्पस हो गया। तो ये जो चारों को अगर एक साथ हम लोग लिखे तो क्या लिखेंगे पता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर क्या आएगा, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का अंदर आएगा मेरा फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पिराइटल लोब, टेम्पेरल लोब, ठीक है, टेम्पोरल लोब। तो ये हो गया। और दूसरा हिप्पोकैम्पस हो गया, जिसको हम लोग हार्ड डिस्क को ब्रेन कहते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन ऑफ फ्रंटल लोब। फंक्शन ऑफ हम लोग लिखेंगे फ्रंटल लोब। तो इसका फंक्शन क्या होगा, पहला नंबर फ्रंट से क्या लीजिएगा आप, फ्रंट से, ठीक है। कोई चीज आया आपके पास, मेमोरी, तो मेमोरी का फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, मेमोरी का फॉर्मेशन। मेमोरी का फॉर्मेशन फ्रंट से होगा, फ्रंटल लोब। दूसरा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या है पता है, कुछ आपको करना है तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। जीपीएससी लिखना है कि नहीं लिखना है, राइट लेना है कि नहीं लेना है, लेफ्ट लेना है, पट में तुरंत चाल करना नहीं करना, ठीक है। मच्छर काट रहा तो उसको मारना है कि नहीं मारना। तो डिसीजन मेकिंग होना चाहिए आपका। तो डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका काम क्या होता है, कौन संभालता है, फ्रंटल लोब संभालता है। कि हम हाँ फ्रंट से डिसीजन लेंगे, डिसीजन को भी फ्रंट से लेता है, ठीक है। अब इसका जो काम होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम आएगा। अब देखिएगा पर्सनालिटी डेवलप करिएगा तो आप फ्रंट में रहिएगा, ठीक है ना। जिसका पर्सनालिटी अच्छा रहता है, जो बोल पाता है अच्छा, वो हमेशा लीडरशिप वाला काम करता है, ठीक है। तो पर्सनालिटी अच्छा रहेगा आपका तो आप आगे आगे हो जाएगा। तो फ्रंटल लोब हो गया। चौथा में हम लोग ले सकते हैं कंसंट्रेशन पावर, ठीक है। कंसंट्रेशन पावर बढ़िया होगा। तो कंसंट्रेशन पावर को हैंडल कौन करेगा, फ्रंटल लोब करेगा। फिर आप थॉट्स, सोच विचार कुछ कर रहे हैं अगर आप, तो ये कौन करेगा, फ्रंटल लोब। उसके बाद है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी अगर आप में कुछ अलग है, अलग करने का कुछ क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव पर्सन है आप, तो इसको कौन हैंडल करेगा, फ्रंटल लोब, ठीक है। खत्म। अब हम लोग दूसरा लिखेंगे फंक्शन ऑफ पेराइटल लोब।
अच्छा, एक बात बताइए, हिंदी नहीं लिखा हुआ है तो हिंदी मीडियम में कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं सर। नहीं ना, क्योंकि पूरा स्लाइड बना हुआ था इसका, और उसके बाद दूसरा स्लाइड बनाने में शायद ये वाला स्लाइड पूरा उड़ गया, इसलिए लिख के पढ़ाना पड़ रहा। आज खोल के देखे अचानक तो पूरा स्लाइड उड़ा हुआ, 3 पेज बचा हुआ था। तो फंक्शन ऑफ पेराइटल लोब, अब पेराइटल लोब होता क्या है? तो यहाँ देखिए दूसरा नंबर तीसरा नंबर वाला कौन है? पेराइटल लोब है। तो ये कहाँ पे है? आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर है, ठीक है। तो पेराइटल लोब का क्या होता है ना, पहला फंक्शन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है? लॉजिक लगाना, ठीक है। लॉजिक कुछ भी जैसे आप सॉल्व कर ले रहे हैं अटपटा चीज, तो आपका रीजनिंग ठीक है, ठीक है। कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है तो आप ठीक कर ले रहे हैं। मतलब कि लॉजिकल रीजनिंग को अगर ठीक करना हो, मतलब उसको कंट्रोल कौन करता है? पेराइटल लोब करता है। डायरेक्शन, आपको दाहिना जाना है या बायां, ये सब एकदम क्लियर होना चाहिए। तो कौन संभालेगा इसको? पेराइटल लोब संभालेगा। डिस्टेंस, आपको चलना, मतलब डिस्टेंस आपको पता है कि यहाँ से वहाँ तक जाना सही है। कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी को यहाँ से वहाँ थोड़ा दूर जाने में भी लगता है कि पहाड़ जैसा नहीं आता है। तो डिस्टेंस को कौन संभालता है? पेराइटल लोब। अगर स्पीड की बात करें तो पेराइटल लोब। आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसको कौन संभालेगा? पेराइटल लोब। स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज, अलग अलग तरीका का लैंग्वेज अगर बोलेंगे, अलग अलग तरीका स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज करता है। आप हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, बंगाली बोल रहे हैं, उड़िया बोल रहे हैं, तो सारा स्टोर कौन करता है लैंग्वेज को? अलग अलग तरह का पेराइटल लोब, ठीक है। फंक्शन ऑफ टेम्पोरल लोब। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल में होता क्या है? तो लिखेंगे टेम्पोरल में सब कॉन्शियस, जानते हैं क्या होता है सब कॉन्शियस? जैसे सर हम अगर गाड़ी चला रहे हैं, आगे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मेरा दिमाग तो कुछ और ही चल रहा है इस तरह से। सब कॉन्शियस खुद ब खुद हिट करता है ना, मतलब उसमें दिमाग लगाना नहीं पड़ता। अब जैसे कि आप सो रहे हैं, तो टेम्पोरल में होता क्या है? सबकॉन्शियस में हियरिंग के लिए, तो सबकॉन्शियस में आप सोए हुए फिर भी आप सुन लेते हैं, ऐसा कैसे हो रहा बताइएगा? तो आप तो सो रहे हैं मगर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो जाग रहा है, ठीक है ना। तो जैसे आप सो रहे हैं, आपको उठाएं, उठो उठो उठो, तो आप सो रहे हैं तो सुन कैसे रहे हैं? ठीक है। तो वही सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ रहता है, वही सुनता है। तो सबकॉन्शियस में आप सुन रहे हैं, उसको कौन हैंडल कर रहा है? तो टेम्पोरल लोब कर रहा है, ठीक है। फंक्शन ऑफ ऑक्सीपिटल, अब हम लोग लिखेंगे फंक्शन ऑफ ऑक्सीपिटल लोब। तो इसमें भी कुछ सबकॉन्शियस वाला ही आता है, जैसे कि सपना देखते हैं, सपना ड्रीम देखते हैं ना। तो आप नींद में देख कैसे रहे हैं बताइएगा? आँख बंद, नींद में कोई आदमी सो रहा है फिर भी सपना में सब कुछ देख लेता है, हाँ वहां गए थे तो ऐसे हुआ था, उसको देखें, तो देख कैसे रहे? तो सपना में जो देखते हैं ना विजुअल, वो ऑक्सीपिटल करवाता है सबकॉन्शियस में विजुअल देखने के लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज करते हैं हम लोग, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। एक क्वेश्चन है जो दिमाग लगाने वाला है। ड्रीम फॉर्मेशन कौन से
दिमाग में होगा? ऑप्शन ए फोर ब्रेन, ऑप्शन बी मिड ब्रेन, ऑप्शन सी हिंड ब्रेन, ऑप्शन डी नन। बताएंगे ड्रीम फॉर्मेशन कौन से दिमाग में फोर होगा? ब्रेन। ठीक है, फोर फोर ब्रेन। ब्रेन, फोर ब्रेन में होगा। अब इसके अंदर चले आते हैं हम लोग। तो फोर ब्रेन में, ये फोर ब्रेन है, तो फोर ब्रेन को दो पार्ट में बांटे थे। एक में लोब था और एक में हिप्पोकैम्पस था। तो ये लोब वाला को क्या बोलते थे? सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो जो ड्रीम का फॉर्मेशन होता है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है, ठीक है। चाहे तो ऑप्शन में फोर ब्रेन रहे, चाहे तो ऑप्शन में सेरेब्रल कॉर्टेक्स रहे, ठीक है। तो आंसर होगा ड्रीम फॉर्मेशन कहाँ पे होगा ब्रेन में? तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होगा या फोर ब्रेन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। बताइए। बताइए। तो अपर कवरिंग ऑफ ब्रेन्स या बिल के ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं? मान लेते हैं ये मेरा ब्रेन है, ठीक है, ये मेरा ब्रेन है, ठीक है। तो ब्रेन के ऊपर, ब्रेन किसके अंदर होता है? स्कल। पल्प, स्कल। स्कल सर, स्कल। स्कल, हाँ स्कल। स्कल के अंदर होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्कल। अब एक बात बताइए, डायरेक्ट हड्डी है ना और डायरेक्ट ब्रेन आपस में रहेगा तो ब्रेन हड्डी से रगड़ा नहीं जाएगा? हड्डी इतने स्मूथ होता है क्या, रगड़ाएगा नहीं? तो ब्रेन को और हड्डी में के बीच में एक चीज और होता है जिसको बोलते हैं मेनिंगेस, ठीक है। तो एक लेयर और होता है, इसको बोलते हैं मेनिंगेस, ठीक है। तो ये क्या, जो ब्रेन आप लोग देखेंगे अभी ब्रेन, तो एक पतला सा लेयर जो होता है ना ब्रेन को पकड़ के रखता है, तो उसी को मेनिंगेस बोलते हैं, समझे? देखे हो ना ब्रेन व्रेन, मुर्गी का ब्रेन देखे हैं? नहीं सर। मुर्गी का ब्रेन नहीं देखे हैं। सब वेजिटेरियन है यहाँ। एक होता है लिम्बिक सिस्टम, नाम ही है लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है भाई? तो हम लोग जानेंगे ये कंट्रोल क्या क्या करता है ना, यहाँ से पता चलेगा। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल क्या क्या करेगा? तो पहला तो ये कंट्रोल करेगा इमोशन, पहला कंट्रोल करेगा इमोशन, दूसरा मेमोरी, और थर्ड करेगा फीलिंग्स, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ का इमोशन आ रहा है, आप बहुत इमोशन में हैं, इमोशनल हो रहे हैं, इमोशंस आ रहा है, तो कौन से दिमाग में हिट कर? ब्रेन का हाइपोथैलेमस। नाम हाइपोथैलेमस, गलत जवाब। ये करेगा सेरेब्रम। कहाँ करेगा? सेरेब्रम में होगा। अगर मेमोरी की बात करें सेरेब्रम। तो ये कहाँ पे, मेमोरी कहाँ पे करेगा? कौन से ब्रेन में मेमोरी, मेमोरी का काम हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस हो जाएगा, ठीक है। फीलिंग्स हो रहा आपको,
कुछ ना कुछ चीज़ का। तो ये कौन करवाएगा? मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। कौन कराएगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस करवा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हम लोगों का ब्रेन सिस्टम खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना नर्व सिस्टम, उसके बाद हम न्यूट्रिएंट में चलेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर रखते हैं, ठीक है ना। और ज्योग्राफी क्लास आज नहीं करेंगे, सर ठीक है। एक तो क्वेश्चन है सर, एक ब्रेन से रिलेटेड। हाँ बोलिए ना। हम लोग कहीं जाते हैं तो हम्म, वहां पे याद आता है कि हाँ यहाँ पहले भी कभी आए थे, अच्छा। वो एक मेमोरी आती है, तो वो कैसे हम्म, पता चलता है सर? या किसी आदमी से मिलते हैं तो लगता है कि इसको पहले भी लगता इससे कभी पहले मिले मिले हैं। हैं या देखे हैं। हम्म, हम्म। हमको लगता है पिछले जन्म का बात होगा कुछ, है ना। आवाज आ रही है? अचानक सब शांत। हाँ हाँ सर, आ रही है, अभी आ रही है। हम्म, तो वही हमको लगता है पहले जन्म का कोई राज होगा। ऐसा सबके साथ होता है ना। तो देखिए यहाँ पे ना ब्रेन खत्म हो गया, ठीक है। ब्रेन का टॉपिक जितना मैक्सिमम खत्म कर दिया हम लोग ब्रेन। तो हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर दिए? ग्लैंड कर दिए कंप्लीट, पहला चैप्टर ग्लैंड, दूसरा ब्रेन। कल हम लोग कर देंगे ब्रेन के बाद क्या आएगा? नर्व सिस्टम, है ना। तो नर्वस सिस्टम कंप्लीट करेंगे। नर्वस सिस्टम छोटा सा, ज़्यादा पढ़ना नहीं, इसको कंप्लीट करके हम लोग सीधा एंट्री करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो न्यूट्रिएंट्स है। क्या है न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, और बाकी का आज ज्योग्राफी नहीं होगी क्योंकि थोड़ा उसका पीड बना नहीं है। किन्हीं को कुछ बोलना है? बोलने वाला टाइम है अभी। सर स्लाइड सर बोले डिलीट हो गया। सेंड कर दीजिएगा सर। हाँ हाँ, सेंड तो हो जाएगा। हाँ क्या बोले? सर स्लाइड डिलीट। स्लाइड बोले डिलीट हो गया, तो हाँ, स्लाइड बना के क्या ऐसे ही ऑफलाइन स्टोर कर लेते? नहीं नहीं, स्लाइड पीपीटी में बनाते हैं ना पावर पॉइंट में। हम्म। तो हुआ क्या, तो उसको हम सेव कर लिए।